अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल वी एक्सपर्ट सर्विसेज में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इस्लामियात असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2022 लेके आई हूँ। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि मैं आपकी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई कर सकूँ और आप अपनी असाइनमेंट खुद अच्छे तरीके से बना के अच्छे नंबर हासिल करें। अगर कोई स्टूडेंट असाइनमेंट फाइल चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, लिखें रेस फॉर सक्सेस। जब आप लिख लें हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करें, हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे हमने मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट्स लगाई हैं जो आप सब स्टूडेंट्स की बेहतरीन हेल्प करने के लिए हमने लगाई हैं, ताकि वो स्टूडेंट जो अपना काम खुद नहीं कर सकते वो हमसे रब्ता करके अपना एलएमएस भी दे सकते हैं। अपने ना सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थीसिस या प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं, बल्कि बैरूनी ममालिक के वो तमाम स्टूडेंट्स जो बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वो भी रब्ता करके अपने प्रोजेक्ट्स हमसे बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे नोटिस बोर्ड का ऑप्शन है राइट हैंड साइड पे। यहाँ पर हम आप सब स्टूडेंट्स के लिए करंट सॉल्यूशंस लेके आए हुए हैं। आप में से जो स्टूडेंट अपने सॉल्यूशन को डाउनलोड करना चाहता है वो हमारी वेबसाइट पे विजिट करें और नोटिस बोर्ड के ऑप्शन से अपना सॉल्यूशन फाइंड करके वो अपना सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्लामिया 201 की पोस्ट है। यहाँ पर आप क्लिक करें, आपके सामने पोस्ट ओपन हो चुकी है। इस असाइनमेंट को जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जून है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक दिन एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा ताकि आप अपनी असाइनमेंट को टाइम से जमा करवा पाएँ। इस असाइनमेंट को करने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि वो अल्लाह ताला की नेमतों को पहचान सके। इस असाइनमेंट को बनाने के लिए इंस्ट्रक्टर ने कुछ हदायत दी हैं, आपने उसको फॉलो करके ये असाइनमेंट बनानी है। इस असाइनमेंट के कुल नंबर 20 हैं। आपने इस असाइनमेंट को पॉइंट्स की सूरत में बनाना है, यानी 4 पॉइंट्स आप राइट करेंगे और उन 4 पॉइंट्स के जो मार्क्स होंगे 5 मार्क्स होंगे। जब आप वो 4 पॉइंट्स लिख रहे होंगे तो सबसे पहले आपने एक कुरानी आयत लिखनी है। उसके बाद आप 3 से 4 लाइनों की उसकी तफसील लिखेंगे और फिर आप अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे। असाइनमेंट का मुकम्मल साइज़ 2 सफ़े होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी असाइनमेंट का साइज़ नहीं होना चाहिए। इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करके अपनी असाइनमेंट अगर जमा करवाते हैं तो इंस्ट्रक्टर आपको अच्छे मार्क्स देगा। अब हम चलते हैं असाइनमेंट के सिनेरियो की तरफ। Allah Almighty created this world, including all the living and non-living things. The human beings are very noble creature of Allah Almighty. Innumerable blessings are created for them in this world, which can be observed on daily basis. अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें पैदा की हैं जिनमें जानदार और बेजान चीज़ें शामिल हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया पे अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है ताकि हम लोग अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ताला की जितनी हम इबादत करेंगे अल्लाह ताला हमसे उतना ही खुश होंगे। और अल्लाह ताला ने हमें बहसीयत इंसान इस दुनिया में जितनी नेमतें अदा की हैं, जितनी नेमतें हमें अता की हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन नेमतों का भी मुशाहिदा करते हैं और हम उनसे इस्तिफ़ादा भी हासिल करते हैं। As per Holy Quran, if you try to count Allah's blessing, you would never be able to number them. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में फरमाया है कि अगर तुम अपने रब की नेमतों को गिनना शुरू कर दो या अपने रब की नेमतों का शुमार शुरू कर दो तो तुम लोग नहीं गिन सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस दुनिया में इतनी नेमतें रखी हैं कि इंसान उसका शुक्र अगर सारी ज़िंदगी भी अदा करता रहे तो उसकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी
مگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں وہ کبھی بھی وہ شمار نہیں کر سکتا۔ ریکوائرمنٹ یہ ہے، in this assignment you have to describe four blessings of Allah Almighty for human beings in the light of Holy Quran which could be observed on daily basis۔ اس اسائنمنٹ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرنا ہے، اور وہ نعمتیں قرآن پاک میں بھی بتائی گئی ہیں۔ ہم نے وہ 4 نعمتیں بتانی ہیں اس تفصیل کے ساتھ کہ ان کی قرآن پاک کی آیتیں بھی اس میں مینشن کریں، اور کم سے کم 3 سے 4 لائنوں کی اس کی تفصیل بھی بتائیں۔ تو آپ اسٹوڈنٹس میں سے جو اسٹوڈنٹ اپنی یہ اسائنمنٹ نہیں بنا پا رہا یا جس کو ٹائپنگ ان پیج کی نہیں آتی، وہ ہم سے رابطہ کر کے اپنی اسائنمنٹ پیج بیس پہ ہم سے بنوا سکتا ہے۔ There are countless blessings of Allah upon us according to a saying in Holy Quran۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا پہ لاتعداد نعمتیں بھیجی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ Some of the blessings of Allah Almighty on human beings are as follows۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے بہت سی رحمتیں اس دنیا میں ہمیں دی ہیں تاکہ ہم انسان بہترین زندگی گزار سکیں۔ سب سے پہلی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہے پیور فوڈ، پاکیزہ رزق۔ جب آپ اس طرح پوائنٹ لکھیں تو سب سے پہلے آپ نے پرانی آیت لکھنی ہے۔ آیت لکھنے میں میں نے زبر زیر پیش نہیں لگائی، اگر کہیں مجھ سے کمی بیشی ہو جائے تو آپ بھی معاف کریے گا اور اللہ پاک بھی مجھے معاف کریں۔ وَهُوَ يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ، ترجمہ ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں۔ تھوڑی سی تفصیل آپ نے اس طرح لکھنی ہے 3 سے 4 لائنوں کی کہ اللہ پاک کی ذات انسان جب سے اس دنیا میں ہیں اور جب تک یہ دنیا رہے گی سب کو رزق اللہ تعالیٰ خود دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ رزق نہیں دے رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ جانے کب سے دنیا چل رہی ہے تب سے ہر بندے کا رزق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اس کے نصیب میں سب کو کسی نہ کسی وسیلے سے رزق دے رہی ہیں۔ آج اگر ہمیں کسی بندے کا بوجھ اٹھانا پڑ جائے تو ہم بہت جلدی تنگ آ جاتے ہیں، مگر وہ اللہ کی ذات ہے جو کبھی تنگ نہیں آتی۔ اس طرح آپ انگلش میں خود تفصیل لکھیں گے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے لو، فیملی یا بردرہڈ۔ آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے آیت فَاصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تھوڑی سی تفصیل آپ انگلش میں بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا کر اخوت و بھائی چارے کی ایک ایسی مثال قائم کی جو تمام مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک راہ ہدایت کا ذریعہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں مل جل کر بھائی بھائی رہا کریں، اور ہمسایوں کے اوپر ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو بتایا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے، اور یہ رشتے اسلام میں اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا سہارا بن کے چلیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رحمتیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں ہمیں یہ رشتے، لہٰذا ہمیں مل کر پیار سے رہنا چاہیے۔
नेमत जो है वो है कुरान पाक। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है। जैसा कि पहले टॉपिक्स में मैंने सबसे पहले कुरान पाक की आयत लिखी थी, मैंने उस तरीके से आपको समझा दिया कि पहले आपने आयत ही लिखनी है और बाद में तफसील लिखनी है। अब इस टॉपिक में मैं थोड़ी सी तफसील लिखकर आपको समझाने लगी हूँ कि आप अपनी तफसील किस तरह लिखेंगे। आपका टॉपिक है कुरान पाक। कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़िह तौर पे फरमा दी है। कुरान पाक के हर्फ में ना कभी कोई तब्दीली आई है और ना किसी में इतनी जुर्रत है कि कोई ऐसा कर सके। इंग्लिश में आप थोड़ी सी इसकी तफसील इस तरह लिखें: अ कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट, द कुरान इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह which has been bestowed upon mankind. There are 114 surahs in the Quran. Each surah is the light that alters our lives and shows us the right way to live. कुरान पाक राह हदायत का एक ज़रिया है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुरान पाक से ही तमाम मुसलमान रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। कुरान पाक की तालीम ही इंसानों को हदायत पर रखे हुए है और कुरान पाक के अंदर दुनिया से आखिरत तक के तमाम मामलात और आखिरत के बाद के भी मामलात मौजूद हैं। अगर कोई बंदे को दुनिया में या किसी को भी कोई दरपेश मसला है तो हर एक मसले का हल कुरान पाक में वाज़ह तौर पर बयान फरमा दिया गया है। कुरान पाक एक बहुत बड़ी नेमत है उम्मत मुसलमान के लिए, बल्कि इंसानियत के लिए, जो इंसान को इस दुनिया में हदायत पर रखे हुए है। कुरान पाक माह रमज़ान में नाजिल हुआ। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और हर सूरत ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाल रही है और हमें दुनिया में रहने के तरीके बता रही है। अगला टॉपिक है फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस मतलब 5 हिस्सों के बारे में मैंने यहाँ पर तज़किरा किया है: साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल। 5 हिस्से यानी अल्लाह ताला ने हमें देखने, सुनने, जायका चखने, छूने और सुनने की हिस्से अता की। आप सबसे पहले कुरान पाक की कोई एक आयत लिखेंगे और फिर थोड़ी सी उसकी तफसील लिखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में आकर देखने की सलाहियत दी। हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख सकते हैं, उनकी हदीसों को पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने जितनी दुनिया पर रहमतें दी हैं उन सब को अपने हाथों से छू सकते हैं। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात उसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने रब की बताई हुई नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। आप इंग्लिश में कुछ इस तरह लिख सकते हैं: फाइव सेंसेस, साइट, साउंड, taste, touch, and smell, all are used spiritually to receive the teaching of God and to feel His presence in our life. ये 5 हिस्से जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, इन हिस्सों के ज़रिए हम अल्लाह ताला की तालीमात ले सकते हैं और दुनिया पर अल्लाह ताला की मौजूदगी जो है उसे समझते हुए अपनी ज़िंदगी जो है गुजार सकते हैं। मैंने इन नेमतों के अलावा और भी कुछ नेमतों का ज़िक्र किया है जो आपको असाइनमेंट बनवाने में हेल्पफुल होंगी, जैसे ज़मीन और आसमान, दिन और रात, चाँद और सूरज और ज़िंदगी। ये तमाम नेमतें हैं। अगर कोई स्टूडेंट इनके मुतालिक तफसील लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है। At the end, I just want to say that
We should always thank to Allah Almighty for His countless blessings upon us. असाइनमेंट के अख्ताम पे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी और अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये असाइनमेंट का आइडिया सॉल्यूशन था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह अपनी आयात लिख सकते हैं और किस तरह उनकी तफसील दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप असाइनमेंट फ़ाइल लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास असाइनमेंट फ़ाइल मौजूद है। आप यहाँ से क्लिक करें, आपके सामने असाइनमेंट फ़ाइल आ जाएगी। यहाँ से आप फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वी एक्सपर्ट सर्विसेज को आप फॉलो ज़रूर करिएगा। हमारा चैनल जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हम बेशक वक्त की कमी की वजह से हर असाइनमेंट का सोल्यूशन उस पर नहीं डालते, लेकिन जिस असाइनमेंट का भी सोल्यूशन डालते हैं आपको बहुत अच्छे से उस असाइनमेंट को समझाते भी हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हमसे पेड बेसिस पे अपने काम करवाना चाहते हैं वो हमसे हमारे नंबर पर या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।